हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर फरमान और आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास जो है वो कंडीशनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं और हमारे पास इफ स्टेटमेंट के चार टाइप्स होते हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ लेडर, नेस्टेड इफ। अभी हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास इफ में जो भी कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो इफ की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन है, अगर वो फॉल्स है तो जो है वो इफ की बॉडी के बाहर कंसोल आ जाएगा और हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो हम चलते हैं कोड में और यहाँ पे हम देखते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं एज का और हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई प्रिंट एफ एंटर यूर एज। ठीक है, यहाँ पे हम जो है इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं स्कैन एफ। इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह काम करता है। इस साइन को करते हैं हम %। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, अगर एज जो है वो 18 के बराबर है या 18 से बड़ी है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट यू कैन वोट। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। कंडीशन है कि अगर आपकी एज जो है वो 18 के बराबर है या 18 से बड़ी है तो जो है ये इसकी जो स्टेटमेंट है इसकी बॉडी में ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे हम इनपुट करते हैं 20। 20 जो है वो 18 से बड़ा है। यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आउटपुट आ गया यू कैन वोट। अब हम यहाँ पे चलते हैं। हमने देखा था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी एक कंडीशन हमारे पास है कि एज जो है वो अगर 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है तो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर दो। और मैंने यहाँ पे इनपुट में जो है वो 20 एज इंटर की, जो कि 18 से बड़ी है। इट मीन्स हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो हमारे पास जो है इफ के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, अगर जो है मैं यहाँ पे इसको अगेन रन करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको एज देता हूँ 10। ठीक है, जो कि कंडीशन के मुताबिक फॉल्स है। तो हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या आएगा वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 इंटर किया मैंने तो यहाँ देखें कुछ भी आउटपुट हमारे पास शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम बॉडी कहते हैं इसकी, इफ की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो जो है कंट्रोल जो है वो इफ की बॉडी के बाहर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर, और हमारी कंडीशन फॉल्स है, हमने इनपुट 10 दिया है तो हमारे पास कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा क्योंकि इफ की बॉडी के बाहर कुछ भी हमने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, आई होप आपको ये इफ स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। सेम तरीके से इफ में जो हमारी कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो इफ की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी जो कंडीशन वो फॉल्स है तो जो हमारा कंट्रोल होगा वो एल्स की बॉडी में चला जाएगा और उसमें जो भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स प्रिंट एफ यू कैन नॉट वोट। ठीक है, यहाँ पे हम पहले जो है वो ट्रू वैल्यू इंटर करते हैं जो कि 18 हो या 18 से बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 एज इंटर करता हूँ। जैसे मैंने 50 एज इंटर की,
हमारी इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये जो है यू कैन वोट, ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर हमारी ये इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल जो है वो एल्स की बॉडी में आ जाएगा और जो चीज़ एल्स में लिखी होगी जो स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगेन रन करता हूँ और मैं इसको एज देता हूँ 5 ईयर्स, और 5 ईयर का बच्चा कभी भी वोट नहीं दे सकता। इट मीन्स हमारी कंडीशन फॉल्स है। हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एल्स में हमारे पास स्टेटमेंट है यू कैन नॉट वोट। आई होप आपको ये इफ एल्स स्टेटमेंट भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास है इफ एल्स इफ लेडर। इसका मतलब है कि हमारी जो इफ में कंडीशन है वो अगर ट्रू है तो उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन देखी जाएगी, अगर वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर सेकंड कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स है तो एल्स की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका हम जो है एग्जाम्पल कोड के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर, एक वेरिएबल बनाते हैं हम नंबर। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर अ नंबर, ठीक है, और इसका वेरिएबल भी हम चेंज करेंगे नंबर। अब हम यहाँ पे देते हैं कंडीशन इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हम देते हैं एल्स इफ नंबर इज लेस देन 0, तो प्रिंट कर दो नंबर इज नेगेटिव। और लास्ट जो है हमारे पास है एल्स प्रिंट नंबर इज 0। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। हमारी कंडीशन ये है कि अगर जो है नंबर हमारा 0 से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो कि नंबर इज पॉजिटिव। कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 45, इसको मैंने रन कर दिया तो ये देखिए नंबर 45 इज पॉजिटिव। इट मीन्स हमारी ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये इस कंडीशन पे आ जाएगा और इसको चेक करेगा। इसके लिए हम दोबारा रन करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं कि -30। ठीक है, इसको मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे देखें नंबर जो है वो 0 से बड़ा नहीं है। इट मीन्स ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है। कंट्रोल यहाँ पे आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा, नंबर इज लेस देन 0, बिल्कुल ऐसा ही है। -30 जो है वो 0 से छोटा नंबर है। इट मीन्स हमारी सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो गई और उसके अंदर जो स्टेटमेंट हमारी ये थी नंबर इज नेगेटिव, वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर ना हम ऐसा इनपुट करें, इनपुट लें जो कि नंबर से बड़ा भी ना हो नंबर से छोटा भी ना हो। ठीक है, मतलब 0 से जो है वो बड़ा भी ना हो 0 से छोटा भी ना हो, तो हम इनपुट करते हैं 0 और हम इसको एंटर कर देते हैं। तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि नंबर जो है यहाँ पे कि 0 से बड़ा होना चाहिए, हमारा नंबर इनपुट 0 है। सेकंड कंडीशन थी कि नंबर जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, वो कंडीशन भी हमारी फॉल्स है। तो ये थर्ड में आ गया है कि भाई जो नंबर है वो 0 है, और बिल्कुल ऐसा ही हमने जो नंबर इनपुट किया था वो 0 है। और यहाँ पे भी हमने देखा था कि कंडीशन 1 अगर हमारी
ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होती है तो सेकंड कंडीशन चेक की जाएगी। अगर सेकंड कंडीशन भी हमारी फॉल्स है तो थर्ड कंडीशन जो एल्स की बॉडी में स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके मुताबिक ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो जो स्टेटमेंट एल्स के अंदर थी वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है। आई होप आपको इफ एल्स इफ लेटर भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब लास्ट हमारे पास है कि नेस्टेड इफ क्या होता है। हमारे पास कोई भी इफ में अगर कंडीशन है, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो अगेन वो एक इफ की बॉडी में चली जाएगी और इफ के अंदर एक नेस्टेड जो है वो कंडीशन होगी। सेम तरीके से अगर हमारी जो पहली इफ की कंडीशन है वो फॉल्स है तो एल्स के अंदर भी एक नेस्टेड कंडीशन होगी, उसको चेक करेंगे, अगर वो ट्रू होगी तो फिर वो इफ में आ जाएगी, अगर वो फॉल्स होगी तो वो एल्स में आ जाएगी। इसको हम जो है वो कोड के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर हमारा नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो हमारे पास एक और कंडीशन होगी जो कि नेस्टेड इफ है, मतलब इफ के अंदर एक दूसरा इफ, नंबर परसेंट टू डबल इक्वल टू 0 करेंट एफ इवन नंबर, ठीक है। और इफ जो है यहाँ पर इसका जो है यहाँ पे हम एल्स भी लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखते हैं प्रिंट एफ ऑड नंबर, ठीक है। देन जो है हमारे पास ये जो है ये पूरी इस इफ की जो है ये यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर बंद हो रही है। इसके बाद जो है हम एल्स लिखते हैं, वहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कि एल्स में हम कंडीशन देते हैं कि इफ नंबर इज लेस देन 0, अगर हमारा नंबर जो है 0 से छोटा है तो प्रिंट कर दो नंबर इज लेस देन, नंबर इज नेगेटिव, लेस देन 0 से अच्छा है हम नेगेटिव लिखें, ठीक है। और इसके बाद एल्स हम लिखते हैं, एल्स में भी ये प्रिंट करना चाह रहे हैं हम कि नंबर इज 0। इसको हम रन करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम का क्या मकसद है। ये देखिए पहले कंडीशन है हमारे पास कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 इनपुट करता हूँ जो कि 0 से बड़ा है, जैसे मैंने एंटर किया ये देखें इसका आउटपुट आ चुका है कि नंबर ऑड नंबर। हमारी कंडीशन ये थी कि अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा है, वो बिल्कुल ये जो 5 है 0 से बड़ा है, ये कंडीशन जैसे ही हमारी ट्रू हुई तो हम जो है इफ की बॉडी में आ गए और उस पे उसके अंदर एक और भी कंडीशन है कि नंबर परसेंट टू डबल इक्वल टू 0। ये जो है हम आगे इसको सीखेंगे कि कंडीशन किस तरह जो है इवन नंबर को चेक करती है और किस तरह एल्स को। तो ये जो 5 है हमारा, ये ये कंडीशन हमारी अगेन फॉल्स हुई, ठीक है। और एल्स में हमारे पास था कि ऑड नंबर। ये कंडीशन मैं आपको यहाँ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने नंबर इनपुट किया था 5, 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से जब भी हम 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा 4 और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। और ये जो रिमाइंडर साइन है हमारे पास, इसका मतलब है कि हम जो है नंबर को, इट मीन्स जो हमारे पास 5 है उस 5 को हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर 0 बचे तो वो हमारा इवन नंबर होता है, अगर रिमाइंडर 0 ना बचे तो वो हमारा ऑड नंबर होता है। सेम तरीके से जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। तो इसकी जो एल्स में हमारे पास स्टेटमेंट थी ऑड नंबर, वो यहाँ पर
देखें प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, इसका जो इफ का जो है एल्स था कि भाई नंबर अगर जो है वो 0 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल मैं -5 लिखता हूँ। एक मिनट, इसको अगेन हम रन करते हैं। अगर हमारा नंबर जो है वो -5 है तो क्या होगा, -5 नंबर इज नेगेटिव। ये देखें, ये कंडीशन हमारी फाल्स हो गई क्योंकि इसमें ये था कि नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने जो है नंबर 0 से छोटा दिया है, जो कि इस कंडीशन को मैच कर रहा है। और ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नंबर इज लेस देन 0, -5 जो है वो 0 से छोटा होता है। तो हमारे पास इफ जो है उसके अंदर ये स्टेटमेंट है कि नंबर इज नेगेटिव, उसको जो है ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो है अगेन रन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर जो हमारा 0 है तो क्या होगा, तो हमारे पास ये देखें आउटपुट आ रहा है नंबर इज 0। ये कंडीशन भी हमारी, ये कंडीशन हमारी फाल्स है। ठीक है, जैसे ही हमारी ये कंडीशन फाल्स होगी तो इफ की बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इफ के अंदर कंसोल जाएगा ही नहीं, क्योंकि इफ की कंडीशन फाल्स है हमारे पास। तो ये कंडीशन फाल्स हुई तो हम डायरेक्ट एल्स में आ गए और यहाँ पे हम जो है ये प्रोग्राम चेक करेगा कि नंबर क्या है। यहाँ पे हमने नंबर इनपुट किया है, नंबर इज इक्वल टू 0। तो ये जो है कंडीशन ये भी फाल्स है और एल्स के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर ये प्रिंट कर देगा कि भाई नंबर इज 0। ये सही बात है कि हमने इसके अंदर जो है 0 इनपुट दिया था, तो हमारे पास ये प्रिंट भी कर रहा है कि नंबर इज 0। आई होप आपको नेस्टेड इफ समझ आ चुका होगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इफ के अंदर इफ कंडीशंस होती हैं, अगर हमारी जो पहली इफ, ये वाली इफ अगर हमारी ट्रू होगी तो जो है इफ के अंदर अगेन जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। अगर हमारी पहले ही इफ जो है वो कंडीशन मैच नहीं होगी, अगर वो फॉल्स होगी, तो जो है कंसोल वो कंट्रोल जो है वो चला जाएगा एल्स की बॉडी में, और एल्स की बॉडी में जो भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर जो है वो फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको जो है एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।